आलोक शर्मा, प्रेम शुक्ला और ऋतुराज झा, तीन धाकड़ प्रवक्ता, तीन ऐसे दिग्गज प्रवक्ता जो जाने जाते हैं अपनी अपनी पार्टी का पक्ष किसी भी डिबेट शो में अच्छे से और मजबूती से रखने के लिए। नॉर्मली और आमतौर पे हम देखते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता अक्सर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनके प्रवक्ताओं को डिबेट शोज में धोते रहते हैं। बट क्या है ना, ये जीवन है, ये लाइफ है, यहाँ पर आपको सरप्राइजेस अक्सर ही मिलते रहते हैं। ऐसा ही एक सरप्राइज डिबेट मेरी नजर में आया मेरी टाइमलाइन पे। जो कुछ भी मैंने इस डिबेट शो में देखा और एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही अद्भुत था, अकल्पनीय था और अनएक्सपेक्टेड था। ट्रूली अनएक्सपेक्टेड, एकदम आशा के विपरीत। यहाँ पर मैंने देखा कि कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपस में लड़ रहे थे और बीजेपी के प्रवक्ता और एंकर मजे ले रहे थे उनकी लड़ाई का। एंड ट्रस्ट मी, डिबेट शोज की दुनिया में, टीवी की दुनिया में इस किस्म के डिबेट बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। अक्सर बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट शोज में अपना पक्ष बहुत ही सटीक और बहुत ही मजबूती से रखते हैं। ये हमने अक्सर देखा है। प्रेम शुक्ला जी ऐसा ही एक नाम है जो अपना काम बखूबी जानते हैं, बहुत ही अच्छे से करते हैं। बट एक डिबेट शो जिसका जिक्र मैं कुछ देर पहले आप सबसे कर रहा था, उस डिबेट शो में मैंने देखा कि प्रेम शुक्ला जी ने कैसे बिना कुछ कहे ही अपना पक्ष रख दिया, क्योंकि उनकी ओर से उनका पक्ष रख रहे थे इस्तीफा कांग्रेस के प्रवक्ता। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना और जो कुछ भी मैंने कहा वो बिल्कुल सही कहा है। आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी कि कैसे दो बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर रोटी को ले उड़ता है। ऐसा ही कुछ होते हुए देखोगे आप आज के इस ब्लॉग में मेरे साथ। 3, 2, 1। है जो इस बात को स्वीकार करता है कि यमुना की सफाई को लेकर जो हमने वादा किया था ये काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जैसे बाकी काम हमने पूरे किए हैं, आप हमें मौका दो। एक IITN मुख्यमंत्री, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नेता है, डिलीवर करने में जानता है। अगर वो यमुना को साफ नहीं कर सकता है तो कोई नहीं कर सकता है। और एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर में NGT कहती है कि 13 नदियां ऐसी है जो पोल्यूटेड है। आज तक एक भी मॉडल नहीं बताया 20 राज्यों के अंदर में कि नदियां साफ कैसे करी है। इस डिबेट का शॉर्ट में कंटेक्स्ट दे दूं मैं आपको। ये डिबेट पूरी तरह केंद्रित है, पूरी तरह फोकस्ड है सीएम योगी के उस बयान को, उस चैलेंज को लेकर जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में दिया है कि जाकर यमुना में डुबकी लगाकर दिखाए। उन्होंने तो गंगा में डुबकी लगा ही ली। यहाँ पर आपको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा डिबेट शो में अपने पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के अगेंस्ट। आज हम स्वीकार तो कर रहे हैं, जो किया है वो बता रहे हैं, जो कमी है उसको स्वीकार कर रहे हैं, जो करता है उसी से उम्मीद होती है और वही करेगा। पसीना आ गया आपको झूठ बोल बोल के, देखिए कैसे पसीना आ गया। ये कह रहे हैं साहब नरसंहार करने के लिए क्या? अबे नरसंहार हो रहा है दिल्ली में, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाके पकड़े चल रहे हो। FIR क्यों नहीं कराई नरसंहार की आपने? अभी तक दिल्ली पुलिस के पास FIR के लिए कोई भी क्यों नहीं गया? इलेक्शन कमीशन के पास किस लिए जा रहे हो? नरसंहार हो रहा है तो देखा ना आपने क्या कह रहा था मैं। प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर क्लियरली कांग्रेस प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता के मजे ले रहे हैं, बस मजे ही ले रहे हैं। आई थिंक बीजेपी ने दिल्ली में अपना काम पूरी तरह से कर दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, जस्ट लाइक वो दो बिल्लियां जिनका जिक्र मैं कुछ देर पहले कर रहा था। और मुझे ऐसा लगता है बीजेपी यहाँ पर वो बंदर वाला रोल प्ले कर रही है जो रोटी को ले उड़ता है। अमोनिया से ज्यादा खतरनाक जो अमोनिया की बात कर रहे हैं, यमुना की, राजनीतिक अमोनिया ज्यादा जहरीला है। और राजनीतिक अमोनिया जो है वो केजरीवाल है हिंदुस्तान का। सबसे ज्यादा राजनीतिक अमोनिया जो है, जहरीला अमोनिया, वो केजरीवाल है। इनका इस चुनाव में केवल गाली देने का काम है। एक मिनट रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं आपके बीच में नहीं बोला ऋतुराज जी, मैं बिल्कुल नहीं बोला। वो आदमी गाली, अरे प्रभु, आदमी गाली के लायक भी नहीं है। वो आदमी इतनी झूठ बोलता है, इतना यू टर्न लेता है कि वो गाली के लायक भी नहीं। और कुछ सुनना, केजरीवाल जी ने एक बहुत ही विवादित आरोप लगाया है बीजेपी सरकार पर कि बीजेपी सरकार हरियाणा में यमुना नदी में जहर मिला रही है, जहर घोल रही है और वो पानी बहकर दिल्ली आ रहा है। और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी यहाँ पर केजरीवाल जी के उस बयान का, उस आरोप का यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, जैसा कि आपने देखा। चाहते हैं मुझे बोलने दीजिए। अब बात आती है, मैंने लुधियाना का भी एग्जांपल दिया। अभी मैं पूछ रहा हूं कि एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर कहीं पर पूरी दिल्ली में बना है तो उसका नाम बताइए। आपको बोलने का बहुत शौक है, बताइए। मैंने आपसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नाम बताइए, कहां बनाया? सुन तो लो पहले, उसका नाम बताइए ना, मैं सुन रहा हूं। सुनो, पूरा देश सुन रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल ने नींव रखी हो और वो पूरा हो गया, उसमें STP लग गया, उसका नाम बताइए, कहां, कौन से गांव में बना है? मैं इनको नाम बताइए और कुछ मत बताइए। सुनो, चुप रहिए। एक्चुअली कांग्रेस के आलोक शर्मा जी यहाँ पर एकदम सही कह रहे हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली में फ्री की बिजली, फ्री की पानी और फ्री की बस सेवा तो दे दी, बट हाँ, उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे गंभीर विषय पर, गंभीर टॉपिक पर कोई स्टेप नहीं उठाया है, एज पर दी रिपोर्ट्स जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं इनको नाम बता रहा हूँ, भी STP नहीं बनाया।
एक भी अब नाम नहीं एसटीपी बताना 12 मेरे साल को। के अंदर नहीं बनाया। बताइए, नाम बताइए। बताइए ना कहाँ सुन बनाया। तो लो, अब सुन लो, एक सेकंड सुन लो। मैंने जैसे कि कहा जलेबी मत 1750 करिए, नाम बताइए। नाम बता रहा हूँ ना, सुन तो बताइए ना, लो। 52 किलोमीटर में कहाँ बनाया। 1750 कच्ची कॉलोनियों में अरे यार, सीवर फिर लाइन डाल 1750 करके किलोमीटर का नहीं पूछा मेरे मैंने। खुद के क्षेत्र एक में- एसटीपी अरे का सुनो नाम ना बताइए ना यार, भाई। सुनो मेरी एक- बात को। सुन रहा हूँ ना सुनो बात। ना, एसटीपी का चिल्लाइए नाम मत। बता रहा हूँ ना। चिल्लाइए झूठ मत। क्यों नहीं हो? एक एसटीपी झूठ का नाम बोलते हो। बताइए। बताइए राष्ट्रीय जल में झूठ बोलते हो, उसका हमारे नाम बात बताइए। बनाओगे। बताइए। लो भिड़ गए दोनों प्रवक्ता आपस में। प्रेम शुक्ला जी, अंजना ओम कश्यप जी और इनको देखने वाले दर्शक यानी कि हम लोग बस इस भिड़ंत का मजा ही ले सकते हैं। क्या कहते हो? कहाँ एसटीपी बनाया। हमारी आवाज दबा नहीं सकते मैं हो। कह रहा हूँ कि बताइए ना, हमारी झूठों की आवाज- आवाज, बता रहा हूँ ना आवाज। झूठों की आवाज बहुत चल रही। अगर इस अब चैनल दबाई पे बोलो, जाएगी। चैनल पे बोलो और अभी आप कैमरा मुझे लेके बताइए चलते हैं। एसटीपी। अगर मैंने साबित कर दिया केजरीवाल ने मेरे नींव खुद रखी के हो क्षेत्र किरारी और उसमें में सीवरेज ट्रीटमेंट पे- तीन एसटीपी बन रहा है। अरे सीवर भाई, मुझे ट्रीटमेंट बताइए, प्लांट, यमुना के ऊपर है क्या वो? प्रेमनगर, सीवर आप ट्रीटमेंट मुझे बताइए प्लांट, उसके अंदर। भाग्य विहार, मैं फिर सीवर कहूंगा, ट्रीटमेंट मैं प्लांट, फिर प्रताप कहूंगा, विहार। तीनों अगर मैं झूठ की बोलता हूँ तीनों तो की मैं तीनों की कैमरे में नींव कभी पहले नहीं रखी आऊंगा, गई सारी है। जिंदगी कभी नहीं तीनों आऊंगा। की नींव पहले झूठे रखी लोग, गई है। क्या अगर औकात केजरीवाल ने है नींव लोगों की? आम आदमी पार्टी के रिजुला जी ने जो कुछ भी यहाँ पर दावा किया है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने वहां पर तुरंत के तुरंत जगह पर ही उनका फैक्ट चेक कर दिया, उनको काउंटर कर दिया। मजा आ गया। रखी है तो उसका एक फोटो सीट दिखाइए पे मुझे। लड़ नहीं रहे। मैं फिर बताइए ना उसका नाम, अगर कहीं पर भी फोटो है केजरीवाल ने एसटीपी की नींव रखी थी। मैं कह रहा हूं अभी आप चलो। मोबाइल दिखाइए, आज इतने तक का कागज कैमरा लेके आए है। आप। आज तक का छोड़िए, कैमरा है। बेकार की बातें मत प्रेम कीजिए। शुक्ला जी को लग रहा है कि मेरा काम दिल्ली हो के ही अंदर रहा है, आलोक छोड़िए ना। शर्मा जी। मेरे खुद के क्षेत्र में पूरे तीन देश के एसटीपी बन रहा है, अरे भाई, सीवर किसी- ट्रीटमेंट प्लांट। मुझे दिखाइए ना ठीक है, फोटो। ऋतुराज जी ने- मुझे एक फोटो दिखाइए, केजरीवाल ने ये नींव रखी थी मेरे क्षेत्र के अंदर। मुझे बताया जा रहा है कि एक माइक तो लगा हुआ है, एक माइक और हाथ में उठाइए अगर ये आपको आपकी आवाज भी सुनाई जा रही। पूरे क्या कहा था मैंने? दो बिल्लियों की लड़ाई में अक्सर बंदर रोटी को ले उड़ता है। कहीं ऐसा ही कुछ दिल्ली के इन विधानसभा चुनाव में तो नहीं होने वाला? ऐसा हो भी सकता है। यहाँ पर क्लियरली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इस भिड़ंत के और इस लड़ाई के पूरे मजे ले रही है बीजेपी वाले या फिर बीजेपी। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद और मेरा ऑब्जेक्टिव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी के प्रवक्ता जब आपस में लड़ते हैं, आपस में भिड़ते हैं, तो वो कैसा मंजर होता है, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करना था। होप यू लाइक द वीडियो। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। NES डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।